जयसुराम दोस्तों 2006 का साल था। जगह निठारी गांव नोएडा। यह कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि इंसानी हैवानियत का वह सबसे घिनौना चेहरा है। यह उन मासूम बच्चों की कहानी है जो खेलने के लिए घर से निकले लेकिन फिर कभी घर वापस नहीं आए। यह उन गरीब माँ बाप की कहानी है जिनके रोते हुए चेहरे पुलिस थाने के बाहर धूल फांकते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह उस भयानक सच्ची कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा अपराध जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव में कुछ अजीब सा माहौल चल रहा था। पिछले कुछ सालों में बच्चे और महिलाएं अचानक गायब हो रहे थे। यह सभी गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे और मोहल्ले के लोग सहमे हुए थे। कुछ ने सोचा कि शायद मानव तस्करी का मामला है, लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों के बच्चे गायब हुए थे, जिनकी पत्नियां गायब हुई थी, उनके लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मासूम बच्चों की माएं रो रो कर पुलिस के पास जाती, लेकिन पुलिस हर बार कहती कि बच्चे खुद कहीं चले गए हैं, 2-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ ऐसी थी कि बच्चे कभी लौटकर नहीं आए, बल्कि उनकी खोपड़ियां की हड्डियां एक नाले में तैरती हुई मिली। निठारी गांव में एक बड़ा बंगला था और बंगले का मालिक मनोेंद्र सिंह पंधारे था, जो एक रसूखदार बिजनेसमैन था। इस बंगले में एक नौकर भी था, सुरेंद्र कोहली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बंगला एक नर्क है और इसका दरवाजा मौत की ओर खुलता है। दिसंबर 2006 में पुलिस को खबर मिली कि एक बच्ची जिसे आखिरी बार मनेंद्र सिंह पंधारे के बंगले के पास देखा गया, वह लापता हो गई है। पुलिस जब जांच करने बंगले तक पहुंची तो वहां नजारा देखकर पुलिस के हाथ पैर कांप गए और पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। कुछ पुलिस वालों को उल्टियां होने लगी। घर के पीछे बने नाले में इंसानियां खोपड़ियां, कटी हुई हड्डियां, खून से सने हुए कपड़े मिले। चारों तरफ एक अजीब सी बदबू थी। सवाल उठने लगे, क्या यह किसी सीरियल किलर का काम है? क्या यह इन लाशों के पीछे कोई राक्षस है? आखिर क्यों ऐसी हत्याएं की गई? दोस्तों, जब पुलिस ने मनेंद्र सिंह पंधारे और सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया, तब जो सच सामने आया उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। हर कोई हैरान था कि इंसान ऐसा राक्षस कैसे बन सकता है। मनेंद्र सिंह पंधारे और सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया, तब जो सच सामने आया उसने पूरे देश को ही झंझोर कर रख दिया। सुरेंद्र कोहली ने कबूल किया कि वह महिलाओं और बच्चों को बहला फुसलाकर बंगले में लाता था, उनकी हत्या करता था और उनके शवों के साथ घिनौना कृत्य करता था। यहाँ तक कि उनके मांस को भी खा जाता था। पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, तूने ये सब क्यों किया? तो कोहली ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे यह करने में मजा आता है। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे देश की में कोहराम मच गया। मीडिया इसे केवल लाइव कवर करने लगी। निठारी का बंगला मौत का घर कहा जाने लगा। मासूम बच्चों के माता पिता इंसाफ की मांग करने लगे। पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो चुकी थी। अगर पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो शायद 16 से अधिक हत्याएं नहीं होती। सीबीआई ने इस केस में का जांच शुरू किया। मनेंद्र सिंह पंधारे और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ 16 केस दर्ज हुए। सुरेंद्र कोहली को 16 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। मनेंद्र सिंह पंधारे को दोषी करार दिया गया, लेकिन बाद में कुछ मामलों में बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक ले जय श्री राम, जय जय हनुमान।